चलिए जी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक तारीखी फैसला और इस फैसले में जो है बहुत सारे लोगों को राहत मिली है। आपको बताते चलें कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला और जिस फैसले को समाजी सियासी गलियारों में बहुत सराहा गया है। आपको बताते चलें, मोहम्मद आमिर मलिक जो कि रामबन का एक नौजवान 29 साल जिसने इंजीनियरिंग की है और वो कहीं बैरून मुल्क अपनी रोजगार की तलाश में जा रहा था और उससे पहले दरकार था अपना पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट को लेकर जब सीआईडी वेरिफिकेशन होती है तो पता चलता है कि उसका भाई जो कि मिलिटेंट रह चुका है और उसके चलते हुए उसकी जो वेरिफिकेशन है उसको रद्द किया गया था। इसी के चलते हुए जब उसने एक केस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दर्ज किया तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं वहां से उसको राहत मिली और ये राहत सिर्फ आमिर मलिक को नहीं बल्कि तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली जिनके रिश्तेदार जो थे वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी ऑपरेशन में कहीं ना कहीं मुलविस पाए गए थे। और बताया जाता था इससे पहले कि जो भी शख्स या उसका कोई भी रिश्तेदार मिलिटेंट होता है या ओजीडब्ल्यू होता है तो उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती है, क्योंकि बताया जाता था कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस पाया जाता है और इस लिहाज से उन लोगों पर यह बैन लगाया गया था कि ये पासपोर्ट का जो है वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बड़ी खबर है जहां पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन को लेकर एक तारीखी फैसला जो है वो किया गया। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान जी हैं। शाहिद साहब, किस नजरिए से देखते हैं? एक बड़ा फैसला है, कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, बहुत सारे लोगों को जो है अब एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद जागी है। बिल्कुल राहिल, जिस तरह से आपने कहा कि हाई कोर्ट जो है बिलखुसूस आज हमें अपने मुल्क की जितने भी इंसाफ दिलाने वाले इदारे हैं, खासकर चाहे वो अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, जितनी भी अदालतें हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, एक आम इंसान, एक मजलूम इंसान जो सताया हुआ है हालात का, उसका भरोसा होता है अदालत पर। जिस तरह से आज अदालत ने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की इस फैसले की सराहना हमने करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फैसला जो दिया है कि जितने भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है, अगर किसी का भाई या किसी का रिश्तेदार गैर मामूली जो हालात यहाँ पर रहे हैं, खासकर मिलिटेंसी को लेकर या बाकी जो तशद्दुद के दौरान जितने भी हालात रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके हवाले से हाईकोर्ट ने कहा कि वेरिफिकेशन करते वक्त आप इनकार नहीं कर सकते हैं और डिनाई नहीं कर सकते हैं पासपोर्ट अगर किसी का रिश्तेदार एंटी नेशनल एक्टिविटीज या मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे हमने, क्योंकि सियासी जो नजरिया है वो भी आपको यहाँ पे राहिल देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे गुज़िश्ता कई साल से लगातार जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी इसी हवाले से किया था कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के हवाले से हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो है वो सताए हुए हैं, उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसी को जियारत पर जाना है, किसी का स्टडीज के लिए पासपोर्ट चाहिए, किसी का किसी मुल्क का में काम के लिए पासपोर्ट चाहिए, लेकिन नहीं मिलता था। सज्जाद गनी लोन इस हवाले से रोज अव्वल से ही इल्जाम लगाते आए हैं कि जितनी भी सियासी जमातें यहाँ पे हुक्मरान रही हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों को सताया हुआ है। वो बार बार ये कहते थे, जो भी हुक्मरान जमातें रही हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, चाहे कांग्रेस, उन्होंने बार बार कहा है कि या बीजेपी की बात करें तो उन्होंने बार बार कहा है कि इन जमातों ने सिर्फ लोगों को सताया है, राहत नहीं दिलाई है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के दौरान भी कहा था कि लोगों को पासपोर्ट और अर्जी भी दायर की थी सज्जाद गनी लोन ने पासपोर्ट के हवाले से। शाहिद साहब, आप हमें बता दीजिएगा, आमिर मलिक की जब अर्जी दायर की गई और आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई कि हमने भी ये जो है अपनी पार्टी की तरफ से जो केस दायर किया गया था और उसके बिना पर यह फैसला हुआ है। अब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो खुशी तो मना रही हैं, लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा? बड़ी खबर है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सज्जाद गनी लोन ने एक ट्वीट भी किया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो नहीं दिया जा सकता किसी कौम को, और इज्तिमाई तौर पर किसी कौम को आप सजा नहीं दे सकते हैं। अगर गलती एक इंसान की है तो पूरे रिश्तेदार या पूरा खानदान जो है उसको आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट की जजमेंट आई है वो उनकी अर्जी जो हाईकोर्ट में उन्होंने दायर की है, उस हवाले से भी हाईकोर्ट ने बाकायदा तौर पर उस अर्जी पर उस अर्जी के हवाले से अपना फैसला जो है वो सुनाया है। और उन्होंने कहा है, बाकायदा तौर पर उन्होंने इल्जाम भी लगाया है कि जो आज तक हुक्मरान रहे हैं और उन्होंने इस जजमेंट के हवाले से भी अपने जो
बाकायदा तौर पर बयान जो है वो लिखा है ट्वीट में और कहा है कि ये हमें देखना होगा कि आखिरकार ये जो पासपोर्ट के हवाले से लोगों को तंग तलब किया जा रहा है ये कब से शुरू किया गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर सजाद लोग ने हुक्मरान जमातों को यहाँ पे निशाना बनाते हुए कहा है कि इससे पहले कोई पासपोर्ट के लिए इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं की जाती थी, बल्कि ये जितनी भी हुक्मरान जमातें रही है, चाहे उन्होंने इशारा दिया पीडीपी की तरफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कि उन्हीं की वजह से कश्मीरी नौजवानों को इतना ज्यादा जो है पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे सताया जा रहा है। जी रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो बेरोजगार नौजवान जो बैरून मुल्क कहीं ना कहीं अपनी रोजगार की तलाश में जा रहे थे, अब उनको आसानी हुई है। बिल्कुल, फिलहाल जहां तक हाईकोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कहा है कि आप किसी को पासपोर्ट वेरिफिकेशन इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का एंटी नेशनल कोई रहा हो रिश्तेदार या कोई मिलिटेंसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा हो तो उसके रिश्तेदार को आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन डिनाई नहीं कर सकते। कैटेगोरिकली हाई कोर्ट ने यह कहा है। इससे यही पता चलता है कि एक नैरेटिव बिल्ड होगा कि आखिरकार अगर किसी ने गलती की है तो उस गलती की सजा आप दूसरे इंसान को नहीं दे सकते हैं, आप उसके पूरे खानदान या पूरे रिश्ते को नहीं दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद इमरान हमारे साथ तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। हम आपको बताते चले तारीखी फैसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से किया गया है। इसमें यह बताया गया था कि अगर आपका कोई भाई मिलिटेंट रहा है या आपका कोई रिश्तेदार एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस पाया गया, तो पहले यह होता था कि जब आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन होती थी, पुलिस वेरिफिकेशन होती थी, तो यकीनी तौर पर आपको कहीं ना कहीं जो है वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में जो है वो परेशानी आती थी और सीधे अल्फाज में ये कहूं कि आपको अलाउ नहीं किया जाता था कि आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, आप अपनी पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो है एक बड़ा और तारीखी फैसला दिया है जिसमें बिल्कुल साफ अल्फाज में यह कहा गया है कि आप किसी को भी आप पासपोर्ट जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। अगर किसी का भाई मिलिटेंट था तो वो उसका भाई मिलिटेंट था, वो कहीं ना कहीं गुनहगार था, लेकिन उसका भाई जो आज पढ़ लिख कर अपनी रोजगार की तलाश में जाना चाहता है वो इसमें गुनहगार नहीं है। यह हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। और मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 80s 90s की बात करूं तो मिलिटेंसी जो है वो अरूज पर रही है और उसके बावजूद काफी सारे नौजवान जो है परेशान हाल थे। लेकिन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं अब एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और कहीं ना कहीं अब ये एक मैं ये कहूं कि एक मुस्तकबिल रोशन हुआ है उन लोगों का जिनके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस थे। हालांकि वो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस नहीं है जो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए आज एक बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का बराह रास्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।